आज सबको मेरी राधे राधे, सबको प्रणाम। तो आज मैं सकरात के बारे में बताती हूँ। सकरात जब नई नई बहू घर में आई होती है, उसकी पहली सकरात होती है, तो काफ़ी सारे नेक ऐसे होते हैं जो कि कई नेक तो ऐसे होते हैं पहली सकरात को ही करवाने होते हैं नई बहू से, और उसके बाद तो हर साल चलते ही रहते हैं। सकरात के 365 बया होती हैं, इनको बया बोलते हैं जो सकरात के नेक होते हैं। तो उसके बाद तो हर साल 2 4 नेक करते रहो। 365 तो बहुत काफ़ी टाइम में पूरे होते हैं। तो जो ज़रूरी होते हैं पहली पहली सकरात को करवाने के, वो मैं आज आप लोगों के सामने बता रही हूँ। तो नई बहू आती है तो पहली सकरात को उसके पैर से जड़ावल आती है। उस जड़ावल में सास ससुर के, देवर ननद के और जमाई के, बहू के, सबके कपड़े आते हैं। सबके लिए मीठा आता है, जैसे भाई सास ससुर के लिए लड्डू आ गए, देवर के लिए घेवर, जेठुता वगैरह के लिए जलेबी वगैरह, ये सब सामान पेयर से आता है। तो उसी सामान को हम इसी तरह से नेगों में यूज करते हैं, वो नेग करने के लिए ही आता है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो नई बहू सुबह सुबह सास ससुर को जगाती है, मनाती है। तो ससुर को जगाने के लिए एक नारियल लेकर और ससुर के पलंग के चारों कोनों पे, चारों जो टांग होती है उन पे नारियल खुड़का के और ससुर को उठाती है, जागो ससुर जी करके। और एक प्लेट में मिठाई रखती है, रुपए रखती है। तो सुबह नारियल से पलंग के चारों पागों को खुड़का के खटखट करके ससुर को जगाती है। और फिर जो भी सामान ससुर के नाम का आया है, जड़ावल बोलते हैं इसको, जो बेटी के सब ससुराल वालों का सामान जो देते हैं सकरात को, उसको जड़ावल बोलते हैं। तो इसमें जड़ावल में जो भी सामान ससुर का आया है, चादर आई है यानी स्वेटर आई है, या भाई पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जो वो पहनते हैं वही देते हैं, तो वो आया है तो वो अपने प्लेट में एक में मिठाई और रुपए रख लेते हैं, और एक थाली में वो अपना कपड़ा रख के ससुर का, और उसके ऊपर वो प्लेट रख के और ससुर जी को बिठा देते हैं, बेड पे उठा देते हैं। वो तो नारियल खुड़का के उठा ही लिया, तो वो बैठ जाते हैं, तो उनके सामने रखती हैं और उनको मिठाई खिला देती हैं और उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लेती हैं। फिर उस प्लेट में से थाली में से ससुर अपना कपड़ा वगैरह ले लेते हैं और थाली में रुपए और गहना कुछ भी रख के बहू को वापस दे देते हैं। ये ससुर का पहली सकरात को ही पहला ही नेक होता है। इसके बाद हर साल ससुर को उसकी मर्जी है, वो स्वेटर दे या ड्रेस दे या रुपए और लड्डू दे के आशीर्वाद ले ले। हर सकरात को भी ससुर को देना होता है। पहली सकरात को ही इसी तरह सास को देना होता है। जो जड़ावल में सास का आया है वो सब थाली में रख के और लड्डू और रुपए रख के, गूंद के लड्डू होते हैं सकरात के, सबके घरों में अपने बनते ही हैं और देने में भी देते ही हैं। तो रुपए रख के और सास को देती है और पैर छू के आशीर्वाद ले लेती है। सास ससुर का होने के बाद फिर घर में अगर परिवार बड़ा है, इकट्ठा है, तो जो भी हैं ताईसरा, ताई सास, पितसरा, चाची सास, इनका नंबर है। अगर अलग अलग हैं, अपनी ही फैमिली है, तो फिर आता है जेठ का और जेठानी का। तो उनको भी ऐसे ही देते हैं, भाई जेठ का जो सामान आया है उसमें अपने लड्डू रुपए रख के और जेठ को देते हैं। जेठ भी उन बहू को वापस रुपए या गहना कुछ भी देते हैं, और जेठानी को भी प्लेट में मिठाई रुपए रख के जेठानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर उसके बाद ननद देवर का होता है। अगर ननद कवारी है तो उसका गोजा करते हैं। गोजे में ये है कि ननद की ड्रेस तो आई ही होती है, तो उसमें अगर जेब है, पैंट वगैरह है या जेब है उसकी, तो उसमें जेब में पंचमेली मेवा डाल के और रुपए का लिफाफा हाथ में दे के और ननद से आशीर्वाद ले लेते हैं। उसको गोजा बुराई कहते हैं। और देवर को घेवर देना होता है, तो एक प्लेट में घेवर रख के उसके ऊपर रुपए का लिफाफा रख के देवर को देते हैं। फिर जेठ का बेटा होता है जेठुता, फिर जेठुता का करना होता है। तो जेठुता के लिए जलेबी होती हैं, प्लेट में 4 जलेबी, ऊपर दही रख के और रुपए रख के और जेठुता को देते हैं। और उसको भी बोलते हैं कि 4 जलेबी ऊपर दही, जेठ का बेटा चाची गई, और उसको दे देते हैं। और फिर आता है पति का। फिर पति का भी ड्रेस आई होती है और एक पान मंगवाते हैं, मीठा पान मंगवा लेते हैं, और एक डोरी में पंचमेली मेवा भर के, पंचमेली मेवा एक डोरी में दाख भर के, और किशमिश यानी कि दाग का मतलब किशमिश, एक डोरी में सिर्फ किशमिश ही भरते हैं उसमें। पति वाले में तो सिर्फ किशमिश डालते हैं, और उसके साथ रुपए रख के प्लेट में रख के और पति को देते हैं और पान खिला देते हैं। और पति से कहती हैं कि भाई बिल्लो वरो दाखागा, साई पाया लखागा। तो पति का भी आशीर्वाद ले लेती हैं। तो अपने परिवार की पहली सकरात के ये नेग पूरे हो जाते हैं। फिर आगे से तो हर सकरात नॉर्मल ही नेग होते हैं, अपने सास ससुर के होते हैं और ननंद नंदोई और अपने पति इनके होते हैं। बाकी सकरात की बया होती हैं, जो 365 मैं बता रही हूँ वो बया होती हैं, जैसे कि वो धर्म पुण्य के हिसाब से होती हैं।
कि भाई हमने चिड़ी चुगा ले लिया, सूरज लोटा ले लिया, एक सकरात से हम लेते हैं और दूसरी सकरात को उसको पूरा करते हैं। इसमें बहुत सारी बया होती है, सास की भी होती है, सास को बायना काटना ले लेते हैं हर महीने की 14 तारीख को, 14 चीज़ से बायना निकलता है और रुपए रख के सास को बायना निकाल के दे देते हैं हर महीने। अगर हर महीने देना है तो 14 तारीख की ही सकरात होती है, हमेशा 14 जनवरी की सकरात आती है, तो हर महीने की 14 तारीख को एक बायना निकाल के सास को दे देते हैं। उसमें चीज़ 14 रख देते हैं, 14 चीज़ से निकलता है, उसमें रख दो कुछ भी, आप लड्डू रख दो, 14 बिस्किट रख दो, बादाम रख दो, किशमिश रख दो, अलग अलग चीज़ का अपने जो सास को पसंद हो वही रख दो, ससुर को पसंद हो वो रख दो, दोनों खा लेंगे, सास ससुर को दोनों को ही खाना होता है। और इस तरह बाना खाना काटना ले लेते हैं। इसी तरह सास की मेहंदी लगानी भी लेते हैं, चोटी करनी भी लेते हैं, जमाना भी लेते हैं। अगर कुंवारी ननद है तो ननद को जमाना ले लेते हैं, और मतलब ज्वाइंट फैमिली है तो जेठुती है तो जेठुती को, जेठ की बेटी को जमाना ले लेते हैं, नहीं तो अपनी सास को सब तरह से कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो सास ननद का ही होता है धर्म मेन तो। बाकी और कुछ बाहर से ही करना होता है तो अपना यूँ सोचे मुझे तो और भी करना है तो सास ननद का तो करना ही करना होता है, फिर साथ में कोई पंडतानी का नेक ले लो उनसे कर दो तो वो और एक्स्ट्रा हो जाता है अपना। तो ये होते हैं सकरात के बयान। इसमें आप अलग अलग नेक के अलग अलग तरीके हैं, जैसे चिड़ी चुग्गा का अलग है, सूरज लोटा का अलग है, और घाट पाट का अलग है। हर साल सास को साड़ी देनी होती है, ससुर को भी कुछ देना ही होता है तो उनका नेक ही करके दे देते हैं। आयत पायत में सास का ही होता है, घाट पाट भी सास का ही होता है, तो हर साल सास को तो देना होता ही है। इसके अलावा भाई हम जो और करते हैं इधर उधर के धर्म पुण्य के नहीं करते हैं तो फिर पंडितों को भी दे देते हैं। कोई ऐसी चीज़ अभी सास ससुर के काम नहीं आनी, घर में कैसे यूज करेंगे, अपना मिनसा हुआ यूज कर नहीं सकते तो फिर मंदिर में दे देते हैं, ब्राह्मण को दे देते हैं, ऐसे करते हैं। तो पहली साल के जो सकरात के नेक होते हैं बहू के ये होते हैं। और इसमें सास ससुर को जब सुबह सुबह ससुर को जगाती है तो उसमें गित्तों वाली दादी को बुला लेते हैं और आसपास की 5-4 लेडीज को बुला लेते हैं, तो ये भी ऐसे। और ये जो सकरात के पहले नेक होते हैं, पहली सकरात वाले, तो इनको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम गित्तों का प्रोग्राम कर लेते हैं, और ये मज़े लेके ही करने होते हैं, मज़ेदार ही प्रोग्राम होते हैं ये। और पहले तो गित्तों के बिना होते ही नहीं थे, और आजकल तो बस नेक करने का ही रहता है, इसलिए चुपचाप कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अपने मिश्रानी होती है गीत गाने वाली, उसको पहले ही बोल देते हैं सकरात को, ये पहली बहू अपने नई बहू की सकरात है तो वो समझ जाती थी, तो उस हिसाब से उसको बुला लेते थे जिस टाइम भी अपने को करना होता है। नहीं तो वो सारे गीत गाती है, ससुर का गाती है, जेठ का गाती है, देवर गाती है, तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ेदार प्रोग्राम हो जाता है और मज़े आते हैं, मज़े ले लेके सब प्रोग्राम करते हैं। ससुर के लिए भी गाते हैं, उसका गीत का नाम ही ससुर होता है। जो जेठ का गीत गाते हैं उसका नाम ही जेठ होता है, भाई जेठ गाना है, ससुर गाना है, देवर गाना है। जैसे कि जेठ के लिए गाया जाता है भी, जेठ के चुबारे ऊपर बादली जी राज, झुक झुक जो ले खाए दुतारी मारी बादली जी राज, जेठ के जेठानी लाडली जी राज, रातों बर्फी खाए दुतारी मारी बादली जी राज। इस तरह गाते हैं। फिर किसी दिन बर्फी नहीं मिली और उसके पेड़ चली गई, ऐसे करके गीत गीत में सब कुछ हो जाता है, वापिस भी आ जाती है और सब हो जाता है। इसी तरह जेठ का गाते हैं, इसी तरह देवर का गाते हैं। तो देवर का भी, देवर तो 3-4 होते हैं, कोई भी देवर गा लेते हैं। देवर का भी है कि देवर पेंडल गड़ा दे कमाई करके, देवर कंगन गड़ा दे कमाई करके, भाभी बोली मत मारो देवर छोटा, देवर छोटा उतना खोटा, बतावे छोटा, देवर टंकी पानी पी जा, बतावे लोटा, देवर 16 रोटी खा जा, बतावे छोटा। तो इसमें सारे गानों के नाम लेते हैं और ये लाइनें बोलते रहते हैं तो वो देवर हो जाता है। इसी तरह मतलब सब चीज़ के, सब नेकों के, सब रिश्तों के बड़े मज़ेदार गीत होते हैं जो कि हम गाते हैं, मज़े भी आते हैं घर में और अच्छा भी लगता है सबको ही। सब हंसी उल्लास के साथ जो है ना बहुत बड़े बढ़िया नेक होते हैं। सारे त्योहार में सबसे बढ़िया नेक सकरात के मज़ेदार होते हैं। तो गीतों का प्रोग्राम हो जाए तो कहना ही क्या है हर नेक के लिए। घर घर में भी अपने अंदर से खुशी मन से अपना जो है ना, जितना अपनापन ससुर के प्रति और परिवार के प्रति दिखाएंगे, जितना अपना मन से अपना मन करके उनको देंगे, और उतना ही ज़्यादा वो फलदायी होता है, उतना ही ज़्यादा पुण्य लगता है। तो हमें खुश होकर हर नेक करना चाहिए सकरात का, नई बहू के लिए खासतौर से मेरी तरफ से ये है कि संदेश है कि भाई देखो जो भी करे खुश होकर करे। आपका परिवार है, सब हमेशा परिवार में इसी में रहना है, इसी परिवार में जो है ना आपके साथ रहना है। दोनों को मिलजुल के अपना जो है ना परिवार को भी बहू को भी एक मतलब क्लोजिंग होती है। ये त्यौहार, सकरात का त्यौहार ऐसा होता है कि एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाने के जीत होते हैं, और इसी तरह इसीलिए ये नेक मन करके करने चाहिए हमेशा के लिए। मतलब बंधन में बनते हैं दो रिश्तेदार तो अच्छा लगता है।
और एंजॉय करने से तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर लोकल में ही होते हैं तो फिर पीर वाले भी आ जाते हैं, पीर की वो भी अपनी मिश्रानी को लेके, और उनकी जो भी होते हैं परिवार में भाभी वगैरह और चाची दाई माँ सब आ जाती हैं, तो और ज़्यादा एंजॉय हो जाता है। नाच कूद भी लेते हैं, आपस में मिलाई सिलाई का लेना देना, आपस में एक दूसरे के ऊपर वार करना, इसमें कोई कम ज़्यादा का वो नहीं होता, सिर्फ मज़े करने का ही त्यौहार होता है ये। तो मज़े से अपना करना चाहिए, मैं सबको यही कहूँगी कि भी बड़ी खुशी से ये त्यौहार मनाना चाहिए, धर्म का भी है और मज़ेदार। तो इस तरह से ये संक्रांत के पहले नए होते हैं, पहले नए वो के पहले संक्रांत के, और ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा भी करना, कम से कम भी कर सकते हैं, कम टाइम में भी कर सकते हैं। भाई ये है कि अपना सास बहू दोनों जो है ना मिल के भी कर लेंगे, अगर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है तो बहू को अपने थाली में, ससुर को एक स्वेटर, गर्म कपड़ा कुछ भी, और लड्डू मिठाई और देने होते हैं, और पैर छू के आशीर्वाद लेना होता है। इसी तरह सास को देने होते हैं, अपना दे दो और पैर छू के आशीर्वाद ले लो। थाली में साड़ी रख लो, सास का स्वेटर शॉल जो भी है वो रख लो, मिठाई और रुपये रख के सास को पैर छू के और उनका आशीर्वाद ले लो, उनको दे दो। और इसी तरह जेठ को देना है, और जेठ को भी से अपना ये पहली संक्रांत पहली संक्रांत का नहीं भी और नई बहू का इसी तरह पूरा होता है। और अगर आपको और डिटेल से देखनी है और किसी ने की, और तो मैं अपने अलग से आपको पूरे खुल के नेक की डिटेल में वीडियो दूंगी। और इसके बाद फिर अगली संक्रांत का